हजारीबाग के दंदाहा नदी में 3 शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पौता जंगल स्थित दंदाहा नदी से 3 शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों में 2 युवती वसीफा नाज उर्फ खुशी, सानिया परवीन और एक युवक आदिल हुसैन शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक युवतियां 23 अप्रैल से लापता थे। तीनों आपस में मौसेरे भाई बहन लगते थे। परिजनों द्वारा उनकी गुमशुदगी को लेकर मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया गया था। काफी तलाश के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया था, जिसके बाद अचानक दंदाहा नदी में तीनों के शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने इस पूरे मामले में हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यह मामला साधारण नहीं है और तीनों की मौत के पीछे साजिश हो सकती है। इधर सदर अनुमंडल क्षेत्र के एसडीपीओ अमित आनंद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। एसडीपीओ का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। घटना के बाद इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है। स्थानीय लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं और जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं। कहानी है ये जनवरी 2025 का, जब 20 जनवरी से लड़का के मेरा बेटे के साथ इसरत बानो नाम की लड़की इंस्टाग्राम में 10 दिन बात की। उसके बाद 11वां दिन मेरे बेटे को अपने घर पे बुलाई मिलने के, झील पे बुलाई मिलने के लिए। घर वहां से मेरे बेटे को अपना घर ले जाती है ढेंगरा, जहां उसकी बहन रहती है किराए पे। वहां अपना एक चचेरे भाई को या फुफेरे भाई को मौलाना है, उसे बुला के रखती है, जो चतरा सिमरिया का रहने वाला है। वो वहां से गलत निकाहनामा फाड़ के लाता है और निकाह जबरदस्ती पढ़ा के दोनों को लड़का लड़की को देता है। ना किसी समाज को पता रहता है, ना किसी गार्जियन को पता रहता है। लड़की अपने घर चली जाती है और लड़का अपने घर। उसके बाद 6 महीने के बाद जब लड़का और लड़की में किसी तरह से विवाद होता है, तो लड़की और लड़के की माँ ये आती है खिदमते खल्क, जो आपका खिरगांव में है, उस कमेटी में। वहां से हमें बुलाया जाता है तो जबरदस्ती बोला आपको विदा लेके जाना होगा। हमने बोला ठीक है, अगर मेरा बेटा कसूरवार है तो हम विदा करके ले जाएंगे। इसके बीच जो है उसका पूरा बायोडाटा पता चलता है कि लड़की का फितरत खराब है। ठीक है, पहले से वो शादीशुदा है, वो भी किसी को नहीं बताई है। और एक लड़का के साथ उसका अफेयर था, जो जमशेदपुर का रहने वाला था लड़का, जो सऊदीया में काम करता था, जिसका ननियाल सुल्ताना में है। ये हमें बाद में पता चला, तो फिर हम उससे पीछे पैर खींचे। लड़की और लड़का को हमने बाद जबरदस्ती मंगनी कर दिया था ताकि हम शादी कर लें। जब पीछे खींचे तो लड़की मेरे घर में एक बार मुझे बताए हुए महिला को लेके जाता है और धमकी दे के आती है कि हम आपका घर बर्बाद कर देंगे। उसके बाद हम अगला सोमवार को क्या 20 तारीख था ना, 20 तारीख को हम मुफस्सिल थाना और एसपी के पास जो है लेटर देते हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। और जुमेरात 23 तारीख को मेरा बेटी किडनैप हो जाती है वहां से, और आज उसका डेड बॉडी मिलता है। थाना किसी तरह का कोई काम नहीं किया, लापरवाही किया, हमें गुमराह किया। थाना के पास जब भी गए तो बोला आपका बच्चा सुरक्षित है, और हमें सुहेल नाम का आदमी है, वो हमें वीडियो हमेशा दिखाता रहा कि आपका बेटी गलत है, देखिए इसका वीडियो, आपका पैर तले जमीन खिसक जाएगा। आज वही मेरा बेटी मरी पड़ी है। 3 बजे रात कॉल करके फिर क्या नाम है आपकी बेटी का? क्या मेरा बेटी का नाम है खुशी, पुकारू नाम है, ऐसे वसीफा नाज है। और मेरा भागनी का नाम है सानिया परवीन, और भागना का नाम है आदिल। इस पर क्या आरोप है आपका? मेरा आरोप वो तीनों, उसका लड़की है, उसी पर आरोप है, वही सब कांड कराई है। कौन लड़की के? सुल्ताना इसरत बानो नाम है उसका। बाप का नाम है मोहम्मद नियामत अली। उसकी 2 बहन है और एक माँ है, और एक मौलाना है जो इसको फंसाया है। और ये पूरा इसका जड़ वही है, मौलाना है। मौलाना का नाम तो मेरा मोबाइल चतरा सिमरिया का रहने वाला है, चतरा सिमरिया का रहने वाला है। वो तो निकाहनामा में मौलाना अपना नाम भी नहीं लिखा है। मेरा नाम वासिद अली है। तो इन लोगों को मारने के लिए कोई धमकी भी आया था? धमकी घर में मिला था सिर्फ कि आप लोग को हम बर्बाद कर देंगे। ये हम उसको नहीं मिला रहे थे अपना घर में। हम बोल दिए हम शादी किसी कीमत में नहीं करेंगे।
हमको थाना में कोर्ट में लड़ना होगा, हम लड़ लेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। तो मेरा घर में महिला लोग को, महिला समिति को लेकर आई थी और इशरत परवीन, और वही हमको धमकी मिला था। इसमें उसमें भी मेरा घर में खाली मेरा परिवार और बेटी थी, बाकी कोई नहीं था। सुहेल, ठीक है, जो संदिग्ध हाँ सुहेल भी आया था रिपोर्टर बन के वहाँ। रिपोर्टर बन के सुहेल आया कि वो लड़का के थर्सडे का मामला था। ये आप लोगों को भी पता होगा, मिसिंग का कोई मामला चल रहा था। एक सानिया नाम है, मुस्कान, और एक आदिल नाम का लड़का था। वो पौता के जंगल से शायद गायब हो गया था। लास्ट लोकेशन वही पता चल रहा था जो हम लोगों को संज्ञान में आया था। बाद में हमने इंक्वायरी किया तो पता चला कुछ बड़ाऊ से मैंने बात किया। बड़ाऊ ने एक लाइन में बोला कि नहीं सरफराज जी, मामला कोई किडनैपिंग का नहीं है या कोई लापता नहीं हुआ है, वो लोग अजमेर शरीफ में सेफ है। हम बोले आपको कैसे पता? बोला नहीं, हम लोगों को जानकारी है, खुद से मैंने बात किया है। शायद लड़का का बहन या लड़की की बहन वहां पे अजमेर में रहती है, और मैंने उनको बशर्ते कड़े शब्द में कहा है कि आप जितना जल्दी हो सके तीनों को हजारीबाग भेजिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो और आज आपको पता होगा कि आज देखिए पूरे हजारीबाग चर्चा का विषय बन गया कि तीनों का सो डेड बॉडी मिला है वहां पे, बहुत बुरा हालत में है। उन लोगों के साथ लगता है गलत सलत करके पीटा भी गया है, और बेरहमी से बाल वाल छील के दोनों बच्चियों को और उसको मारा गया है। तो कहीं ना कहीं संज्ञान में, क्योंकि बड़ा बाबू खास करके मुफस्सिल थाना प्रभारी से जब मेरी बात हुई, आखिर वो कंफर्म कहां से किए कि अजमेर में बच्ची है, और उसी के लेके हम लोग भी शांत हो गए कि शायद ये मामला लव से रिलेटेड कोई मामला होगा। लड़की लड़का आज की डेट में जो होता है मामला चले गए और वापस आ जाएंगे, मगर मामला आज जो है इससे लग रहा है कि सब कुछ जानकारी जो भी बड़ा बाबू के द्वारा दिया गया था वो गलत दिया गया था। ये भी जानकारी मिल रही है, कोई मीडिया, कोई प्रेस वाले है, मीडिया वाला है, वो भी शायद 50,000 का डिमांड किया था कि आप लड़की को, हम सेफली लड़की लड़का को सबको पहुंचा देंगे, आप हमको 50,000 रुपए दीजिए, और वो भी शायद बरगला के रखा इस मामला को। बहुत डिटेल से जिससे बात हुआ था वो शायद लड़की के जो मौसा है वो भी आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या मामला हुआ था। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? एक शायद मंडई की बच्ची है, एक सुल्ताना का लड़का है, और एक दूसरा एक पौता की लड़की है। प्रशासन से मांग है कि जो इसमें इन्वॉल्व है, जो हम लोगों को डार्क में रखा गया, उसके परिजन को, हम लोगों को डार्क में रखा गया, उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर। जो इसमें इन्वॉल्व है, आखिर बरगलाने का काम क्यों किया गया? अगर लापता था तो लापता था, ढूंढा जाता, मगर उसमें बरगलाया गया कि नहीं लड़की लड़का, सब लोग अच्छे से सही सलामत अजमेर में ही। बड़ा बाबू मुफस्सिल थाना के स्टेटमेंट था, खास कर हाँ, और प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया, मगर यहाँ साफ जाहिर होता है कि कहीं से कोई मामला नहीं था। लड़का का भी शायद कहीं रिश्ता लगा हुआ था, अपने पसंद का शादी करने वाला था, लड़की का भी रिश्ता लगा हुआ था। उन लोग बस घूमने